बड़ी ही कंफ्यूजन है, बड़ी ही कंफ्यूजन है भाई कि प्राइस को कैसे देखें। बड़ा ट्रैपिंग हो रही है आजकल तो। जहां से खरीदते हैं वहीं से नीचे गिर जाता है, जहां से बेच देते हैं वहीं से ऊपर चला जाता है। इतनी बड़ी कंफ्यूजन ट्रेडिंग में जाहिर है होनी भी चाहिए, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा इशू है कि मैंने जहां लिया वहीं से गिर गया, मैंने जहां से बेचा वहीं से ऊपर चला गया। ऐसा ही होता है, इसी को कहते हैं ट्रैप। इसी ट्रैप से बचने के लिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस ट्रैप से तो बच ही जाएंगे। बहुत फायदे वाली वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखना। जी हाँ, सही समझ रहे हो। क्या बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में? मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरएसआई के बारे में। एक ऐसा इंडिकेटर दोस्तों जो आपको टाइम से पहले ही, मतलब कुछ होने से पहले ही मार्केट में वो बता देगा कि अब प्राइस ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है। फुल फॉर्म पता है इसकी क्या है? आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी से रिलेट करता है तब उसको बताता है, नहीं। ये स्ट्रेंथ से रिलेट करता है। ये आपको बताएगा कि प्राइस और आरएसआई में क्या अंतर आ रहा है। कि प्राइस तो भाग रहा है, बट आरएसआई उसका कुछ और जवाब दे रही है। तो अगर ये पता लगाना है प्राइस के अंदर बाजार में आके चल क्या रहा है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, उसके मोशन को समझना है ना, तो उसके लिए आरएसआई को पहले समझना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो आरएसआई के ऊपर ही है कि आरएसआई को पूरी डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। और इतनी बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा ना कि कोई छोटा बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद वो भी आरएसआई को देखकर ट्रेड कर सकता है। तो चलिए चलते हैं आरएसआई की तरफ। आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यही आरएसआई है। तो दोस्तों एक बात और, सीखने से पहले उसको समझ लेना। किसी भी चीज को देखिए, किसी भी हथियार को यूज करने से पहले उसको चलाना आना चाहिए। किसी भी गाड़ी को यूज करने से पहले उसके फंक्शन पता होने चाहिए। हर चीज के पहले फंक्शन पता होंगे ना, तो बेनिफिशियल तब रह सकती है वो चीज। अगर किसी के फंक्शन ही नहीं पता और आपने चलाने लग गए, या तो वो चीज ही खराब कर देंगे या फिर सब कुछ बिगाड़ देंगे। तो इसलिए इंडिकेटर है, पहले इसको समझिए। श्योरिटी नहीं है। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट क्या कर रहा है कि अभी कहाँ गलती हो सकती है या कहाँ ट्रैप हो सकता है, ये उसको इंडिकेट करके दिखाएगा। 100% की गारंटी किसी चीज की नहीं होती और ना ही करनी चाहिए। तो आप लोग भी ट्रस्ट नहीं करें, इंडिकेटर है, भगवान नहीं है। लेकिन हाँ, आपको सपोर्ट कर सकता है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी का ही गेम है स्टॉक मार्केट जो है। और सपोर्टिंग का जो जो चीज़ें हमारे फेवरेबल होती हैं, हम उससे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसको अपने यूज में लेते हैं, उसके बाद उनको हटा देते हैं, फिर हम लेवल्स पे काम करते हैं। आरएसआई भी कुछ ऐसा ही बताने वाली है। तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताने क्या वाला है आज, ये बताएगा कि प्राइस की जो स्ट्रेंथ होती है, जिसको प्राइस एक्शन लोग बोलते हैं, कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यानी कि ये उसकी स्ट्रेंथ है। कितनी स्ट्रेंथ रह सकती है, मतलब कहां तक जा सकता है प्राइस। और प्राइस अगर गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब कितनी कैपेसिटी है कि गिर सकता है। क्लियर है? आगे समझते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं जैसे घोड़े की रेस होती है या कार रेस, F1 रेस, किसी की भी लगा लो, तो उस पर एक नंबर्स लगे होते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर। तो हम लोग जब भी उसको देखते हैं तो नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नंबर्स हैं, इस नंबर की गाड़ी आज जीतेगी या इस नंबर का घोड़ा जीत सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी हमें स्ट्रेंथ का पता है। हमें पता है कि वो भैया 500 की स्पीड से भाग सकती है गाड़ी, वो घोड़ा 150 200 की स्पीड से भागेगा और 5 किलोमीटर को इतने देर में वो तय कर लेगा। ठीक है। तो जब ये हमें पता लग जाता है और वो नहीं कर पा रहा, हमें पता है इस घोड़े की स्पीड है 5 किलोमीटर को ये 1 मिनट के अंदर तय कर लेगा, लेकिन हम देख रहे हैं वो 30 सेकंड हो गए हैं, वो जा ही नहीं रहा है। 1 मिनट हो गया तब भी वो 5 किलोमीटर है, 1.5 मिनट हो गया तब भी 5 किलोमीटर नहीं पार कर रहा है। यानी कि इसकी स्ट्रेंथ तो है, ये ट्रैप कर रहा है, नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। कहते नहीं, तेरे सर में दर्द तो नहीं है भाई, तू तो नाटक कर रहा है। तो जो नाटक है ना प्राइस का, ये आरएसआई उस नाटक से पर्दा हटाती है और बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने लाके रख देता है। इतना यूजफुल है ट्रेडिंग में। अभी चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं आरएसआई दिखता कैसा है, क्या काम करता है, क्या नहीं। ठीक है। आरएसआई बहुत से लोग पहले भी इसको सुनते होंगे, समझते होंगे, जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन वो कितना जानते हैं?
कि आरएसआई अगर 70 के ऊपर गया, 70 पर गया या 70 से ऊपर गया तो वो ओवरबॉट जोन में है, उसको सेलिंग कर दो। और आरएसआई अगर 30 आ गया तो वो ओवरसोल्ड जोन में है, अब इसको बाय कर लो। ऐसे ही होता है ना, 70-30 के रेशो में सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों आरएसआई का ये काम ही नहीं है। अभी बताया ना, अगर आपको किसी चीज का राइट यूज करना नहीं आता तो वो चीज ही या तो आप खराब कर देंगे, या जहां पे उसको यूज करेंगे ना वो माहौल ही खराब कर देंगे सारा। तो इसलिए चीजों का राइट इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो कोल पुट मंत्रा अकेडमी, मैं ऑप्शन गुरु डीसी सोनी, मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस टूल का मैं आपको बिल्कुल राइट जो यूज है वो मैं आपको बताऊं। तो इसका राइट यूज क्या है? स्ट्रेंथ को पकड़ना। ठीक है, तो इंडिकेटर पे चलते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर सेशन में जाते हैं। इंडिकेटर पे गए और हमने यहाँ पे लाके टाइप कर दिया RSI। RSI से ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपके सामने आ जाएगा। इस पे हमने क्लिक कर दिया, नीचे एक ग्राफ की तरह यहाँ से बनकर चल के आ जाएगा, ये इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। ये 2 बार लग गया है, एक बार डिलीट कर देते हैं। ये RSI है। क्या कह रहे हो, तो बड़ा ही छोटा सा, ये क्या बताएगा कितने बड़े प्राइस में क्या होने वाला है? ये छोटी सी चीज ही बताएगी आपको कि इतने बड़े प्राइस के अंदर आगे होने क्या वाला है, आगे कहाँ ट्रैप हो सकते हो, कहाँ से बच सकते हो, ये पहले से इंडिकेट कर देगी। दोस्तों RSI जो है वो 0 से 100 के बीच में काम करती है, 100 तक चलती है, 0 से 100 तक। यानी कि ये नीचे में यहाँ 0, ऊपर में ये 100 तक। अभी तो 20-80 है, इसको मैं और स्क्वीज करूंगा तो ये 0 से 100 तक में काम करती है, रेशो में काम करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का क्या कहना है, जो और बाकी वीडियोस देखी होंगी, कि 70 का जो जोन है वो ओवरबॉट जोन है, यानी कि 70 पे आप सेलिंग करो। और जो 30 का जोन है वो ओवरसोल्ड है, यानी कि 30 के पास में और 30 के नीचे बाइंग स्टार्ट कर दो आप। कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है। कुछ लोगों का मानना है कि जब ये ब्लू लाइन जो है इस येलो लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करे तो तेजी आएगी, आप बाय कर लो। और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ काटे तो तब गिरावट आएगी, तब आप सेल कर लो। नहीं, RSI को ऐसे देखते ही नहीं है, ना ही RSI का ये काम है। ठीक है, RSI का राइट काम क्या है वही बताते हैं। चलो पहले इसमें बता देते हैं। दोस्तों ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है यही RSI है, यही RSI है, इसी को RSI कहते हैं। उसमें इस येलो को जो ऊपर नीचे वाला है ना फॉर्मूला, काम काम का नहीं है। 70-30 कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, ओवरसोल्ड ओवरबोट बताएगा, लेकिन उसको देखने का दूसरा नजरिया है। तो अब देखते हैं RSI का डायवर्जन। डायवर्जन क्या होता है? डायवर्जन, डायवर्जन क्या होता है? डायवर्जन कहता है कि RSI जो है ऊपर है, अप है, बट प्राइस जो है वो डाउन है। समझे? प्राइस है डाउन, RSI अप। तो ये क्या दिखा रहा है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखा रहा है आपको कि भाई इसकी कैपेसिटी तो ऊपर जाने की है, मतलब इसमें तो ताकत है, ये गिर नहीं सकता। ये गिर क्यों रहा है? प्राइस की ताकत है ऊपर जाने की, वो ताकत रखता है, लेकिन ये गिर रहा है, तो यही ट्रैप है भाई, यही भी अलर्ट हो जाओ। यानी कि गिरते हुए भाव को देखकर मैं सेलिंग नहीं करूंगा, बाइंग की तैयारी करूंगा। ये RSI मेरे को बता रही है कि प्राइस तो भागने वाला है भाई, ये जो गिर रहा है इसके ट्रैप में मत मत फंसना। यही इसकी जगह RSI हो जाती है नीचे, डाउन। ठीक है, और प्राइस हो जाता है ऊपर, अप।
तो क्या कह रहा है, आरएसआई दब बता रही है कि भाई इसकी स्ट्रेंथ में दम नहीं है, स्ट्रेंथ तो है नहीं इसके पास में, कि जान नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये प्राइस ऊपर जा क्यों रहा है, इसको तो गिरना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो यानी कि ये अलर्ट कर दिया इसने आपको कि भाई आरएसआई डाउन है, प्राइस ऊपर जा रहा है, यही ट्रैप हो रहा है, यानी कि अब मैं बाइंग नहीं करूंगा बढ़ते हुए भाव को देख के, मैं कहीं ना कहीं सेलिंग की ट्राई करूंगा अब इसको। छोटा सा इंडिकेटर कितना बड़ा काम कर रहा है कि आपको ट्रैपिंग से बचा रहा है। इसके बाद ये परेशानी खत्म हो जाएगी कि जहां से खरीदा वहीं से ही गिर गया, जहां से बेचा वहीं से बढ़ गया, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। समझ गए आरएसआई का सिस्टम? दोबारा से समझा देता हूँ। आरएसआई ऊपर है, प्राइस नीचे है, इंडिकेशन क्या है, रिजल्ट क्या है इसका, इजिकल टू अप ट्रेंड है, बाइंग करनी है। दूसरा आरएसआई डाउन है, प्राइस अप है, यानी कि भाई मंदी आ सकती है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, अवॉइड बाइंग, स्टार्ट सेलिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट है आरएसआई का, इसके आगे आरएसआई का कोई काम नहीं है। और डाइवर्जेंस कैसे मिलेंगे, जब आपको आरएसआई ऐसे और प्राइस ऐसे, डाउन ट्रेंड, जब आपको आरएसआई ऐसे और प्राइस ऐसे, तो अप ट्रेंड, ऐसे और ऐसे। समझ गए? ये देखते हैं, ये एरिया है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई प्राइस कहाँ जा रहा है। अब देखो दोस्तों, आपको दिखाते हैं आरएसआई आखिर काम कैसे करती है। मैं सबसे बड़ी आरएसआई पे जाता हूँ जो ये सबसे ऊंची है। तो यहाँ पे समझो इसको, ये जो आरएसआई है 79.96, आरएसआई है लगभग 80 लगा लेते हैं इसको, 79.96 है, 80 आरएसआई आ रही है। प्राइस जो है, प्राइस कितना है, हाई पकड़ लेते हैं 24,217 का, 24,217 का प्राइस है। डाइवर्जेंस पकड़ने का रास्ता यही है, समझ गए? 80 आरएसआई है, 24,217 का प्राइस है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि यहाँ पर आखिर आरएसआई को कैसे पकड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं, आरएसआई जो है वो है 79.96, आरएसआई जो है वो है 79.96, और जो प्राइस है, प्राइस कितना है, प्राइस है 24,217 रुपए का, 24,217 का प्राइस है, आरएसआई 80 है लगभग। समझ गए? अभी हम इसको आगे ले जाते हैं। आरएसआई है 74.97, यानी कि अब आरएसआई हो गई नीचे, कितना, 74.97, 5 पॉइंट आरएसआई नीचे हो गई है। लेकिन जो प्राइस है, प्राइस कहाँ चला गया है, 24,429 पर, प्राइस चला गया ऊपर 24,429 पर। ये क्या हो रहा है, यही डाइवर्जन है, अभी बताया था ना। आरएसआई कह रही है कि नीचे है, इसमें तो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन प्राइस ऊपर भाग कर दिखा रहा है, 200 पॉइंट ऊपर खड़ा है प्राइस पहले से, तो यानी कि डाइवर्जन आ गया। इसका मतलब क्या है, बाइंग को अवॉइड करना है, बाजार गिर सकता है। समझे? इसी वीडियो को पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं ना, सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को,
तो आज ही ज्वाइन करें कॉलपुट मंत्रा अकेडमी। मैं ऑप्शन गुरु डीसी सोनी आपको इतने इजी वे में स्टॉक मार्केट को समझाने की कोशिश करूंगा ना कि उसके बाद सीखने के बाद आप बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट जिसको मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड समझता था, बहुत मुश्किल समझता था, दुनिया का सबसे टफेस्ट काम समझता था ना, ये दुनिया का सबसे इजीएस्ट वे है प्रॉफिट में कमाने का। सीखना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें कॉलपुट मंत्रा अकेडमी। ये RSI है, डाइवर्जेंस पकड़ने में आते हैं, 0 से 100 तक की रेंज में चलता है। 70 और 30 का कॉन्सेप्ट पुराना हो गया, उसको छोड़ दो, लेटेस्ट वर्जन में आ जाओ। मोबाइल्स भी अपग्रेड होते हैं, अपडेट होते हैं, आप लोग कब अपडेट होंगे? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।